नमस्कार दोस्तों, आज के मैथ की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनटीपीसी ग्रुप डी और रेलवे से संबंधित और अन्य सभी प्रकार के एग्जाम से संबंधित मैथ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि मेंसुरेशन से संबंधित हैं। तो इसमें आपके सामने पहला क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं कितनी है, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। ये आपकी तीन भुजाएं दी गई हैं। अब यहाँ पे इसमें देखिएगा, जो आपकी तीन भुजाएं दी गई हैं इनमें 5, 12 और 13। अब आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो फॉर्मूले हैं। एक तो है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई, दूसरा है एक हैरो का फॉर्मूला। आप चाहो तो हैरो का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हैरो का फॉर्मूला में आपका सवाल क्या होगा, लेंदी होगा। तो इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, आप आसानी से कह सकते हो कि ये जो लिखा हुआ है एक पाइथागोरस तर्क है। पाइथागोरस तर्क 5, 12, 13। और जब पाइथागोरस तर्क है तो एक कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज है तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो 13 तो आपकी कर्ण हो जाएगी। तो 13 आपका क्या है, कर्ण है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 गुणे लंबाई बटे आधार, यानी कि आधार गुणे ऊंचाई आप कह सकते हो। तो इसमें क्या है आपका 1/2, इसकी लंबाई और ऊंचाई दोनों एक ही चीज है। इस या तो आप 5 लिख लीजिए या 12 लिख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं इसमें। और बेस आपका 12 है, आधार इसको आप काट दीजिए, 2 छक 12 और जो हो जाएगा आपका 6 पंचे 30। तो आपका जो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। तो इसको आपको किससे करना है, पाइथागोरस तर्क की सहायता से आप आसानी से बता सकते हो। जो कि पाइथागोरस तर्क है तो समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण आपकी सबसे बड़ी भुजा होती है। तो हमने इसमें क्या किया, 13 को छोड़ दिया, 12 और 5 में से एक आपका क्या होगा, आधार होगा, एक क्या होगी आपकी ऊंचाई होगी। तो हमने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक आयताकार जलकुंड। क्या है, आयताकार जलकुंड। आयताकार जलकुंड क्या होते हैं, जैसे हौज होते हैं, हौज टाइप के जो होते हैं वो आयताकार जलकुंड होते हैं। आयताकार जलकुंड किस आकार के होते हैं, घनाभ के आकार के होते हैं, आपके घनाभ के आकार के होते हैं। इसमें क्या दिया गया है, 42,000 लीटर पानी है। अच्छा, 42,000 लीटर पानी ये आपको दिया गया है कि इतना पानी है। तो किसी भी बर्तन में कोई पदार्थ उतनी ही मात्रा में आती है जितना उसका क्या होता है, आयतन होता है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ये हमें क्या दिया गया है, उस आयताकार जलकुंड का आयतन दिया गया है 42,000 लीटर। और उसमें उसके दो माप दी गई हैं। दो माप कौन है, आपकी लंबाई है और चौड़ाई है। लंबाई और चौड़ाई दी गई है। हमें क्या फाइंड करना है, ऊंचाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ऊंचाई जब हमें ज्ञात करना है, अब यहाँ पे देखिएगा तो लंबाई किस में है, मीटर में है, चौड़ाई किस में है, मीटर में है, जबकि उसका जो आयतन है वो किस में है, लीटर में। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब तक उनकी विमाएं या मात्रक समान नहीं होते हैं तब तक उन राशियों में हम गणना नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, जो 42,000 लीटर है इसको हम किस में परिवर्तित करेंगे, मीटर में परिवर्तित करेंगे। तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है आपका, 1,000 लीटर। 1,000 लीटर, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1 लीटर इक्वल टू कितना होगा, 1/1000 मीटर क्यूब। तो इसको बदलने के लिए हम क्या कर देंगे, 42,000 गुणे 1/1000 मीटर क्यूब। ये आपके 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, केवल कितना बचेगा, 42 मीटर क्यूब हो जाएगा आपका वॉल्यूम। लेकिन आपको पता है घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर आपका आयतन। लंबाई की कितनी है आपकी 6, चौड़ाई कितनी है 3.5, ऊंचाई आपकी h बराबर 42। तो 6 7 42, यहाँ पर दशमलव हटा दीजिए तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 7 पन्ना 35, 5 दूनी 10। तो आप आसानी से कह सकते हो आपका कितना आया, h बराबर 2। और h बराबर 2 इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 मीटर।
यानी कि इस आयताकार जलकुंड की ऊंचाई कितनी होगी आपकी 2 मीटर। तो इस क्वेश्चन में अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, एक तार के टुकड़े को मोड़कर एक वर्ग का आकार दिया जाता है। या क्या किया गया, एक तार लिया गया, उस तार के टुकड़े को मोड़ा गया, और जब तार के टुकड़े को मोड़ा गया तो मोड़ के एक वर्ग का आकार दिया जाता है। जब वर्ग का आकार दिया जाता है तो जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, तो देखो तार को मोड़कर ए बनाया गया है आपका वर्ग, और वर्ग की भुजा आपको पता होती है कि सभी भुजाएं कैसी होती हैं, सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। और आपकी एक भुजा कितनी दी गई है, 44 सेंटीमीटर, तो सभी भुजाएं कितनी होंगी आपकी 44 हो जाएंगी आपकी सभी भुजाएं। तो वर्ग का परिमाप कितना होगा आपका 4 × 44 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4 × 44, तो हो जाएगा आपका 4 × 16, 4 × 16 1 17, 176 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका परिमाप। अब हमसे क्या पूछी गई है, वृत्त की त्रिज्या पूछी गई। अब वृत्त की त्रिज्या पूछी गई यानी कि इसको क्या किया गया, वृत्त। अब इसको हमने क्या किया, किस में बदल दिया, वृत्त में बदल दिया। तो देखिए तार की जो बाहरी माप है वृत्त में, और तार की बाहरी माप है किस में, वर्ग में, दोनों में कैसे होगी आपके बराबर होंगे। यानी कि जो आपका वर्ग का परिमाप है वो किसके बराबर होगा, वृत्त की परिधि के बराबर होगा। तो वृत्त की परिधि भी कितनी हो जाएगी आपकी 176। जब वर्ग की परिधि भी आपकी 176 हो जाएगी तो अब आपको लगा देना है कि आपको कितना दिया गया है, 2πr बराबर कितना दिया गया 176। तो इसमें पाई का मान रख दीजिए, कितना है आपका 22/7, आर का मान कितना है आपको ज्ञात करना है, और 176। इससे 22 को काट दीजिए तो कितना होगा आपका 22 8 176 पे 2 से 2 चौको 8, और आर भाग में है गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7 चौको 28 सेंटीमीटर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 28 सेंटीमीटर जो होगा करेक्ट आंसर होगा। इस विधि से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, रमेश को एक 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर, एक पार्क है, आपको क्या दिया गया है, पार्क है और वर्गाकार है। जब वर्गाकार है तो चूंकि वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। जब वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो इसमें इसको टोटल कितनी दूरी तय करना है, जे आपका मान लीजिए पार्क है तो 50 मीटर जे भुजा है, 50 मीटर ए भुजा है, ए भुजा भी आपकी 50 मीटर है, ए भुजा भी आपकी 50 मीटर है। तो टोटल कितनी दूरी तय करना, 200 मीटर दूरी तय करना है। कितनी मीटर तय करना, 200 मीटर। लेकिन उसमें क्या दिया गया है, उसकी चाल कितनी है, चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड जो है वो कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर। तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसको मीटर में चेंज करना है। तो मीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, या फिर आप कह सकते हो 1 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है 18 किलोमीटर। तो 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में तय की गई दूरी कितनी है 18,000 मीटर। तो 1 मिनट में तय की गई दूरी कितनी होगी 18,000/60। आपका कैंसिल हो जाएगा और कितना आएगा 36 18। 1 मिनट में तय की गई दूरी है 300 मीटर। 1 मिनट में दूरी तय की गई 300 मीटर। 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है 300 मीटर। तो 1 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी आपकी 5 मीटर। अच्छा देखो 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय कर रहा, तो 200 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, इसमें हम 5 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 5 चौका 20 40 सेकंड। तो आपका जो होगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 40 सेकंड जो है आपका करेक्ट आंसर। इस विधि से आपको इसको सॉल्व करना है। क्या है, वर्गाकार था तो वर्गाकार होने के कारण उसकी चारों भुजाएं बराबर थी, तो उसका कुल दूरी, उसको कितनी दूरी चलना है 200 मीटर उसको दूरी चलना है। 200 मीटर दूरी चलना थी, उसकी चाल क्या थी 18 किलोमीटर प्रति पर आवर। तो इसमें को हमने क्या कर दिया, 1 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है 18 किलोमीटर। तो 60 मिनट में तय की गई दूरी 18,000 मीटर। तो 1 मिनट में तय की गई दूरी कितनी हुई 300 मीटर। 1 मिनट का मतलब क्या होता है 60 सेकंड, यानी कि 60 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है 300 मीटर। तो 1 सेकंड में दूरी कितनी है
5 मीटर, तो आपका जे आ जाएगा। इसी को आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, क्योंकि आपको स्पीड कितनी दी गई 18 किलोमीटर पर आवर। आपका एक फॉर्मूला होता है किलोमीटर से अगर आपको मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो इसमें हम क्या करते हैं 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकंड। यानी कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है 5 मीटर है, और जब 1 सेकंड में तय की गई दूरी 5 मीटर है तो आप आसानी से कह सकते हो 200 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा 200/5 बराबर 40 सेकंड। तो आपका करेक्ट आंसर है आंसर ए 40 सेकंड। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। हालांकि 56 जो है आपका क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा क्या दिया गया आपका, एक वृत्त की परिधि पाई डी है। कितनी है, एक वृत्त की परिधि कितनी है पाई डी, लेकिन आपको तो पता है परिधि तो 2πr होती है, तो 2πr बराबर कितना दिया गया पाई इंटू डी दिया गया। पाई से पाई कैंसल, तो r इक्वल टू कितना होगा d/2, r इक्वल टू d/2, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी d/2। अब क्या पूछा क्षेत्रफल कितना होता है πr², r का मान कितना दिया गया d/2। इसका आप वर्क कर दीजिए तो आपका बिल्कुल सिंपल हो जाएगा πd²/4, तो ये हो जाएगा आपका क्या πd²/4, और ये जो है आपका वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए इस क्वेश्चन में तो आपका कुछ भी नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 आपका है एक आयत की घूर्णी समरूपता। क्या कहा है, एक आयत की घूर्णी समरूपता। तो सबसे पहले तो हमें इस शब्द को समझना होगा कि इस शब्द आखिर क्या है, जो समरूपता है, समरूपता कहलाती क्या है। तो देखो वे आकृतियां जो देखने में कैसी हो एक जैसी हो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। यानी कि आप क्या कह सकते हो, वे आकृतियां जिनके आकार कैसे होते हैं एक समान होते हैं, उनकी माप एक समान हो या ना हो जरूरी नहीं है। देखिए कोई आकृति चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, जैसे हमने एक व्रत बनाया, ये छोटा व्रत हो, एक व्रत बना दिया ये बड़ा व्रत, तो ये दोनों व्रत देखने में कैसे लगते हैं एक जैसे लगते हैं, तो ये दोनों कैसे हैं आपके समरूप आकृतियां हैं। इसी प्रकार आप कह सकते हैं हमने क्या किया एक छोटा वर्ग बनाया, इसके बाद हमने एक बड़ा वर्ग बना दिया। क्योंकि ये दोनों वर्ग हैं लेकिन दिखने में दोनों कैसे हैं एक जैसे हैं। जब दिखने में दोनों एक जैसे हैं तो इनको हम क्या कहते हैं समरूप आकृति। तो समरूप आकृति क्या है, जिनके आकार समान हो लेकिन आकार समान हो लेकिन उनकी माप समान हो ये जरूरी नहीं है। और इसके बाद है घूर्णी। घूर्णी का मतलब क्या कहलाता है, घूर्णी का मतलब कहलाता है कि अगर हम इसको घुमा दें तो घुमाने पर भी वो वैसे ही दिखती है या नहीं दिखती है। तो देखो आयत क्या होता है, आयत आपका इस प्रकार का बनता है। अब आयत को हम क्या कर सकते, एक स्थिति तो ये है, अब दूसरी स्थिति अगर हम इसको 90 डिग्री के कोण से घुमा दे तो दूसरी स्थिति ये हो जाएगी, और तीसरी स्थिति हम अब इसको पुनः 90 डिग्री के कोण से घुमा दे। अगर हमारा क्या है ABCD है, ये आपका ABCD है, हमने इसको कैसा किया ऐसा घुमा दिया, इस ओर घुमाया, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा B हो जाएगा, ये A हो जाएगा, और ये C आ जाएगा, ये D आ जाएगा। अब हमने क्या किया इसको पुनः इस साइड एक बार और घुमा दिया 90 डिग्री के कोण से, तो आपका डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा, और जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा A बनेगा, B बनेगा, C बनेगा, D बनेगा। तो इसको फिर अगर घुमा दें तो फिर आप घुमाओगे तो फिर इसी दिशा में घुमाओगे तो क्या होगा आपका एक और इस टाइप से आकृति बनेगी। और इस टाइप से जब आकृति बनेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका D आ जाएगा, यहाँ पे कितना होगा आपका A होगा, यहाँ पे B होगा, यहाँ पे C होगा, और आकृति कितनी होगी आपकी चौथी। इसके बाद आप देखोगे कि अगर इसी दिशा में एक बार और घुमाते हो तो पुनः पे यहीं पहुंच जाओगे। तो हम एक आयत को कितने प्रकार से घुमा सकते हैं, 4 प्रकार से घुमा सकते हैं। और जब आप एक आयत को 4 प्रकार से घुमा सकते हो तो उसकी जो घूर्णी समरूपता होती है, घूर्णी समरूपता भी कितनी होगी आपकी 4 होगी। तो घूर्णी समरूपता क्या है, किसी भी आकृति को हम इतने प्रकार से घुमाएं कि वह उसी प्रकार की दिखे, तो वो कहलाती है घूर्णी समरूपता। अब इसमें देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक आयत की विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना। क्या है, एक आयत जो है उसके हमें किसकी लंबाई ज्ञात करना है, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, जिसकी लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए अब आपको पता है कि ये आयत है,
ये क्या है आपका आयत है, इसकी हमें क्या दी गई लंबाई दी गई, तो ये 5 है, चौड़ाई दी गई ये 3 है, विकर्ण आपका क्या कहलाता है ये कहलाता है, और ये क्या है आपका 90 डिग्री का कोण। तो आपको इसकी लंबाई ज्ञात करनी है विकर्ण की। तो आपको पता है ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाती है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय हम लगा के क्या कर देंगे, l स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, तो कितना होगा आपका l स्क्वायर बराबर 9 प्लस 25, तो l स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 और 9 34, तो l बराबर कितना होगा आपका √34। तो आपका ए जो होगा ए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन पढ़िए। एक आयत जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर के विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करना। तो देखो ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सेम पीछे जैसे हमने क्वेश्चन लगाया, तो इसमें भी क्या होगा, जो विकर्ण की लंबाई होगी वो क्या होगी, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग के योग के बराबर हो जाएगा। तो डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, जी होगा आपका 81 प्लस 25, इसको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 106 डी स्क्वायर इक्वल टू, तो डी बराबर कितना आ जाएगा आपका √106, और √106 जो है ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें आपको क्या दिया गया है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी गई, क्या दी गई, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई। तो देखो ये वर्ग कहलाता है आपका, और वर्ग में ए आपका विकर्ण है, यदि भुजा ए हो तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है आपका a√2। आपको क्या दिया गया, इसकी वैल्यू दी गई है, कितना दिया गया a√2, कितना दिया गया आपको 26 सेंटीमीटर। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करना है, a की वैल्यू फाइंड करना है, तो √2 से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे √2 आ जाएगा। अब √2 का इसमें क्या करूँ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो कितना हो जाएगा 26/√2 इंटू √2/2, तो कितना हो जाएगा √2 और 2 से हम 26 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 13√2, और 13√2 क्या है आपका ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपके क्या है लगभग बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से क्या है 24 सेंटीमीटर अधिक है, यदि आयत का परिमाप, अब देखिए यहाँ पर परिमाप दिया गया और फिर उससे क्या पूछा गया, लंबाई पूछी गई। तो एक क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है, मान लीजिए चौड़ाई कितनी है x है, चौड़ाई जब x है तो लंबाई कितनी होगी इसकी 24 ज्यादा है, तो इसमें हम 24 जोड़ देंगे। और आपको पता है परिमाप का फॉर्मूला कितना होता है 2l + b = आपको दिया गया है टोटल परिमाप है 112। अच्छा 2 गुणा में भाग दे दीजिए, लंबाई का मान कितना है x + 24 और चौड़ाई कितनी है x 112/2, जे 2 गुणा में था भाग में आ गया, तो कितना हो गया 2x + 24 बराबर जे आएगा 56। तो 2x बराबर कितना होगा, इसमें 24 प्लस में पक्षांतर कर दीजिए तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, तो x = कितना आ जाएगा 16। तो x = कितना आ गया आपका 16 आ गया। अब लेकिन आपकी लंबाई तो 24 इसमें ऐड करना है, तो इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 40। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा 40 सेंटीमीटर, जो कि एक बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 500 चक्कर पूरे करता है। एक साइकिल क्या करती है, जब हम साइकिल चलाते हैं और जब देखते हैं कि अब हमने कितनी दूरी तय कर ली, 44 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है, तो जो साइकिल का पहिया होता है वो पूरे 5000 चक्कर लगा चुका होता है। यानी कि आप क्या कह सकते हो 5000 चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है, 5000 चक्कर में तय की गई दूरी है 44 किलोमीटर। तो आप इसको कह सकते हो 5000 चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी 44,000 मीटर। तो इसको आप क्या कह सकते हो, यानी कि 3 0 से 3 0 कैंसल, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी 44/5 मीटर। ये है एक चक्कर में तय की गई दूरी। लेकिन अब देखिए साइकिल का पहिया कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, जितनी उसकी परिधि होगी, परिधि की दूरी के बराबर क्या करेगा
दूरी तय करेगा। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr, तो 2πr, लेकिन एक चक्कर में तय कितनी करता है 44/5 मीटर। तो इतना आ जाएगा 2 गुणे पाई का मान आपका 22/7 है और यहाँ पे कितना है r का मान हमें फाइंड करना है, कितना है 44/5। तो इसमें देखिए कितना होगा 22, जी आपका 44 आ जाएगा, कैंसल होगा, केवल एक बचेगा। तो r बराबर कितना आएगा 7/5 मीटर। लेकिन चूंकि हमें इसको किस में बदलना, आंसर तीनों के तीनों सब किस में है, जो चारों ऑप्शन है सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 का गुणा कर दीजिए। तो कितना होगा 20 और 20 गुणे 7 और 20 सत्ते होगा आपका 140। तो जो आपका 140 होगा वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका 63, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 देख लीजिए, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है 3:2:1। लेंथ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इनका रेशियो कितना है 3:2:1। आपको क्या दिया गया, आयतन दिया गया। तो आयतन तो किसके बराबर होता है, तो लेंथ आप मान लीजिए 3x और वृत्त चौड़ाई होगी 2x, ऊंचाई होगी x और इन तीनों का मल्टीप्लाई 3x इंटू 2x इंटू x बराबर कितना है आपका 3072। तो कितना होगा आपका 6x³ इक्वल टू 3072, 6 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा आपका 512। तो x³ इक्वल टू कितना है आपका 512। तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 512 किसका घन होता है 8 का घन होता है, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। आपको क्या निकालना है, चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 2x, तो इसमें कितना हो जाएगा 2 × 8, कितना आ जाएगा 8 दूनी 16। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 16 मीटर जो हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका 64 क्या है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर है। तो वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। देखो इससे संबंधित हम सवाल एक पहले भी लगा चुके हैं, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे क्या दिया गया है, वर्ग के विकर्ण a√2 होता है, तो ये 24 है, तो हमें a का मान फाइंड करना है। तो √2 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, इसका परमीयकरण कर देंगे। तो क्या करेंगे √2 का गुणा और √2 का भाग, √2 और 2 से 24 को डिवाइड किया तो कितना आएगा 12। तो 12√2 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 65 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक आयत की लंबाई 2 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है कि विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। अब देखो इसमें भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इससे संबंधित हम सवाल लगा चुके हैं। जो विकर्ण होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है, तो विकर्ण का वर्ग बराबर होता है लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो आप इसमें क्या कह सकते हैं d² बराबर कितना होगा 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। अब आपको पता है 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16 और 16 4 कितना होता 20, d² बराबर, तो d बराबर कितना होता √20। लेकिन आपको पता है यहाँ पे कितना होता प्लस 4 × 5 = 20, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है आपका 2, तो 2√5 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। और ऑप्शन ए जो होगा वो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 ये क्या है, एक वर्ग की घूर्णी समरूपता। तो देखिए अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले आयत की घूर्णी समरूपता देखी थी। जैसी आपकी आयत की घूर्णी समरूपता होती है वैसे ही वर्ग की घूर्णी समरूपता होती है। वर्ग को हम कितने 90 डिग्री के कोण से 4 बार घुमा सकते हैं और 4 बार में एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो इसकी भी घूर्णी समरूपता आपकी कितनी है 4 है। कितनी है घूर्णी समरूपता, घूर्णी समरूपता जो है वो है इसकी 4, और ऑप्शन सी आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए आप 67 क्या है आपका 6 सेंटीमीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। ये भी आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और बिल्कुल सेम इसी आधार पे हम 2 क्वेश्चन पहले लगा चुके हैं। इसमें देखिए d² बराबर l² प्लस b²। आप आसानी से इस सवाल को लगा सकते हो। इसका मान 6 है और b का मान 2 है, तो कितना हो जाएगा 6 का वर्ग 36 और 2 का वर्ग 40, तो कितना आ जाएगा 4, तो 40 हो जाएगा। d²
डी बराबर कितना होगा √40। इसको 4 धाम 40 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो कितना आ जाएगा 2√10, और 2√10 जो है वो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 68। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। 68 क्या है आपका 2.5 मीटर चौड़ाई का एक फुटपाथ एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई कितनी दी गई है आपको 10 मीटर और चौड़ाई कितनी दी गई है 8 मीटर दी गई है, और आपसे पूछा गया है कि चारों ओर है बगीचे का क्षेत्रफल जिसमें फुटपाथ भी शामिल है, हमें ज्ञात करना है। तो देखो बगीचा कैसा है आयताकार है, मान लो ये आपका बगीचा है, तो जे क्या है आपकी 10 है और जे क्या है आपकी 8 है। अब आपसे क्या कहा कि इसके चारों ओर रास्ता है, तो जे मान लीजिए इसके चारों ओर क्या हो गया रास्ता है, और इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितनी है 2.5। तो देखिए 2.5 यहाँ भी होगी, 2.5 यहाँ भी होगी, और 2.5 यहाँ पे भी होगी, इस साइड भी होगी, 2.5 इस साइड भी होगी। तो रास्ता शायद अगर हम इसको देखें तो अब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ आप आसानी से कह सकते हो 2.5 प्लस 2.5, 10 में 2.5 जोड़ देंगे, 2.5 प्लस 2.5 करेंगे तो अब रास्ते शायद इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 10 और 5 15, और सॉरी लंबाई जो होगी वो होगी 15, और चौड़ाई जो होगी वो कितनी होगी 8 5 13, कितनी होगी चौड़ाई होगी आपकी 13। अब आपको हमें क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए लंबाई भी मिल गई चौड़ाई भी मिल गई, और लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है आपका क्षेत्रफल। लंबाई कितनी है 15 है, चौड़ाई कितनी है 13 है, इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई कितना आएगा 195, और 195 जो होगा वो होगा आपका इसका करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन सी क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, और जो 69 क्वेश्चन है उसको पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 28 मीटर क्वेश्चन क्या है आपका 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क कितनी हो 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। तो देखो व्यास दिया गया है, व्यास दिया गया तो इसकी हमें सबसे पहला काम है रेडियस निकालना। तो व्यास तो कितना है आपका 28 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 28/2 = 40 मीटर, क्योंकि हाफ होती है रेडियस व्यास की। अब हमें क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे πr²। क्षेत्रफल कितना होता है 22/7 गुणे r², तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन आपसे क्या दिया गया है, आपसे साथ में जे दिया गया है कि 125 रुपए, देखो इतना क्षेत्रफल आएगा इतने मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या है 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, शुल्क है 125 रुपए, तो 22/7 इंटू 14 मीटर स्क्वायर का जो टोटल खर्च आएगा वो कितना होगा 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 125। आप क्या कर सकते हो, देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 125 दूनी कितना होगा आपका 125 दूनी, तो 22 गुणे 14 और 125 दूनी कितना हो जाएगा आपका 250। अब इसमें 14 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 30 होगा गुणे 250, और 250 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा 0, और 25 8 200 2 0 25 3 75 75 और 2 77। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, और जो डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस प्रकार आप इसको आसानी से लगा सकते हो, बिल्कुल ही सिंपल सवाल है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 70। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 70, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज कहलाता क्या है। तो समलंब चतुर्भुज कहलाता है एक ऐसा त्रिभुज जिसके आमने सामने की दो भुजाएं कैसी हो समान हो, समांतर हो। तो ये दो लाइनें कैसी हैं आपकी, दोनों कैसी हैं समांतर है, तो ये कहलाएगा आपका समलंब चतुर्भुज। अब आपको क्या है दिया गया, ऊंचाई दी गई, ऊंचाई इसकी जे होती है, जे इसकी हाइट है, ऊंचाई कितनी दी गई 3 सेंटीमीटर, और एक भुजा दिया गया, एक आधार दिया गया, मान लीजिए ये हमें दिया गया कितना दिया गया 5 दिया गया। तो अब हमें क्या निकालना है, इसकी ये भुजा निकालनी है। मान लो ये भुजा कितनी है x है। तो आपको पता है
समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। क्या होता है? समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। जो होता है आपका समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो देखो 1/2 आपको 18 दिया गया है, 5 जिसकी माप ज्ञात करनी है वो x है, ऊंचाई कितनी है? 3 है। तो ऊंचाई आपकी कितनी है? यहाँ पर 3 है, तो ऊंचाई आपको क्या कर देनी है? 3 कर लेनी है। तो कितना होगा आपका? 3 3 18 और 6 दूनी 12, 12 बराबर 5 प्लस x, पक्षांतर कर लेना तो 5 के माइनस हो जाएगा, x बराबर केवल बचेगा 7। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, क्योंकि डी क्या है आपका? 7 सेंटीमीटर, और 7 सेंटीमीटर आपका आंसर है। तो इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। एक आयत की भुजा दी गई 12 मीटर और विकर्ण दिया गया है 13 मीटर। आपसे क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है। तो देखो क्षेत्रफल बराबर तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ पर लंबाई तो है आपको, लेकिन चौड़ाई नहीं है। तो सबसे पहले हमें चौड़ाई निकालनी है। तो आपको पता है ये आपका आयत है, इसमें आपको जो 12 दी गई है और ये आपकी डिस्टेंस कितनी है? 13 है, और जो हमें पता नहीं है इसको हमें फाइंड करना है। तो अब देखिए इसमें हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस में, तो 13 का स्क्वायर बराबर कितना होगा? 12 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? x बराबर 5। देखो सॉल्यूशन कैसे होगा आपका? 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा आपका? 169 माइनस 144। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 25, और 25 स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। अब इसमें आपको क्या मिल गई? लंबाई भी मिल गई और चौड़ाई भी मिल गई, और लंबाई गुणा चौड़ाई कितना होता है? क्षेत्रफल। तो 12 पंचे 60, 60 क्या हो जाएगा आपका? क्षेत्रफल। तो ए जो होगा वो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 72। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72 जो है वो क्या है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है आपको 456 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दी गई, तो इसके आधार की लंबाई निकालना है। तो देखो हमने आपको बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट। तो देखो आपको एरिया दिया गया है 456, बेस आपको फाइंड करना है, हाइट कितनी दी गई है? 24। तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 12। अब 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 12 × 36 और 12 × 8 96। तो कितना होगा आपका? b इक्वल टू होगा 38। तो जो d होगा, d क्या होगा आपका? करेक्ट ऑप्शन। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी आपका एक इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है आपका? एक लंब बर्तन बेलन का आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा यदि उसकी त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ पर आपको क्या दी गई? रेडियस भी दी गई है और हाइट भी दी गई है। आपको क्या करना है? उसका आयतन निकालना है बेलन का। तो जब बेलन का आयतन निकालना है तो इसमें क्या करना है? बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगा देना। तो बेलन का आयतन कितना होता है? v इक्वल टू कितना होता है आपका? पाई r स्क्वायर h। पाई का मान कितना है? 22/7। r का मान कितना है? 2.5। r का मान कितना है आपका? 2.5। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए। h का मान कितना है? 2 है। अब इसको सॉल्व करना, तो 22/7 गुणे, अब इसको आप क्या कर सकते हो? दशमलव हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 25/10 गुणे 25/10 गुणे 2 कितना होगा? देखिए 55 25 5 दूनी 10, 55 25 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2 कितना होगा? 55 25 और 25 गुणे 11 25 एकम 25 और 25 एकम 25, 25 और 2 27/7। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 275/7। 275/7 क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, जो डी है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 74 जो है, एक ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसकी त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है। इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर देखिए
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या करना है, फाइंड करना है। और जब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करना है और रेडियस आपको दी गई, देखो रेडियस कितनी है आपको 1.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है 1. इसको आपको क्या करना है, डेसिमल हटा देना है। जब डेसिमल हटाओगे तो कितना आ जाएगा 15/10, 15/10 का मतलब 3/2। अब देखो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, ए इक्वल टू होता है आपका 4πr², ए इक्वल टू 4πr², तो 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 3/2, स्क्वायर है तो 3/2 इंटू 3/2, 2 दूनी 4, तो 4 कैंसिल हो जाएगा। कितना होगा 22 × 9 और 22 नंबर कितना होता है 198/7, और 198/7 ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था जो कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि जिसका विकर्ण कितना है। यहाँ पे क्या दिया है, विकर्ण दिया गया है, विकर्ण कितना d बराबर 12 सेंटीमीटर। अब आपको इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए वर्ग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल देखो, यदि भुजा दी गई होती तो वर्ग का क्षेत्रफल होता भुजा का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया है, भुजा नहीं है, विकर्ण है। तो विकर्ण के स्थिति में क्या होता है, विकर्ण का वर्ग बटे 2। तो यहाँ पर क्या करना है 12 का स्क्वायर बटे 2, तो 12 का वर्ग कितना होता है 144/2, और इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 72। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 76। क्वेश्चन क्या है 76 क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः, यहाँ पर क्या है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः है 121 वर्ग मीटर और 64 वर्ग मीटर है। यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका 12.1 मीटर है तो दूसरे त्रिभुज की माध्यिका क्या होगी। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको समरूप त्रिभुज पता होना चाहिए। तो अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले समरूप आकृतियों के बारे में आपको बताया था। अब समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल और माध्यिका से संबंधित एक प्रमेय होती है कि समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि अगर आप क्या करो, दो त्रिभुज लो, दो त्रिभुज कौन कौन से, यदि आपने ABC और PQR क्या लिए, दो त्रिभुज लिए, तो इनके एरियाओं का जो रेशियो होगा ABC और PQR, इनके एरियाज का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, इन दोनों की जो माध्यिकाएं होंगी, मान लीजिए जे आपका है त्रिभुज ABC और ABC की माध्यिका क्या है AD, और एक त्रिभुज लिया आपने क्या PQR की माध्यिका कितनी है आपकी PN, तो इसमें होगा AD बटे PN का होल स्क्वायर। इसकी सहायता से अब इनका एरिया कितना है, त्रिभुज ABC का 121, PQR का 64 और जे कितनी है आपकी 12.1 बटे x जो फाइंड करनी है स्क्वायर। तो वर्गमूल लेंगे तो हम कितना होगा 11/8 इक्वल टू 12.1 बटे x, दशमलव हटाएंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, कितना 10 का गुणा हो जाएगा, तो आपका कितना होगा 11 से कैंसिल कर देना 11, तो आपका कितना होगा, आप 11×8 88, x × 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा 88, x बराबर कितना आएगा आपका 8.8, 10 का भाग दे देंगे। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी है आपका करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद आज की आपकी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।